नमस्कार, बात युवाओं की कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यानी बात युवाओं की कार्यक्रम के माध्यम से जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया में पहुंचे हैं और यहां के युवाओं से आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात करें, पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें या फिर सोशल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में बात कर लें, क्या कुछ उनका आज प्रशासन को संदेश रहेगा, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। लड़कियों से भी बात करेंगे, लड़कों से भी बात करेंगे, क्योंकि युवा जो कि देश का भविष्य है और देश के भविष्य की नब्ज टटोलना हमारा एक फर्ज बनता है। तो हमारा ये एक नया एपिसोड आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुड़ा सलाथिया से बात युवाओं की कार्यक्रम के माध्यम से। आज यहाँ के युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी दिक्कत परेशानियों को सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बात युवाओं की कार्यक्रम में आज हम गुड़ा सलाथिया में पहुंचे हैं और गुड़ा सलाथिया के युवाओं से भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कुछ वो प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं, कहां पर जॉब पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की भी हम बात आज करेंगे। तो इसीलिए आज हम गुड़ा सलाथिया में पहुंचे हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शिवाली सलाथिया जी। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इनका मैसेज रहेगा प्रशासन को, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात कर लें या फिर वुमेन सेफ्टी को लेकर भी अगर बात कर लें। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आज हमें देखने को मिल रही हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का एक ही मोटिव है कि युवाओं की बात सुनकर प्रशासन तक पहुंचाई जाए, ताकि उसका जो हल है उन तमाम दिक्कतों का वो हो पाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा आज जो है पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहता है। जॉब को लेकर वो लगातार जो है हाथ पैर मारता रहता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो वो मिलनी चाहिए, जॉब क्रिएट जो वो प्रशासन करे ताकि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो क्या लगता है, क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रशासन तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं? और शुरू करने से पहले यही डिस्कस हो रहा था कि वुमेन सेफ्टी को लेकर भी बात करना जरूरी है। क्या कुछ आपके पॉइंट्स हैं ताकि प्रशासन इसके ऊपर गौर करे? नमस्कार, मेरा नाम शिवाली सलाथिया है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की जाए तो मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है और मैं खुद एक अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हूँ जो इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रगल में हूँ। पर हमारे जम्मू में जैसा एक सोच है कि गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही लैक कर रही है ये अवेयरनेस देने में लोगों को कि प्राइवेट सेक्टर या फिर स्टार्टअप्स भी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ईडीआई जो लोगों को लोन्स पैसे प्रोवाइड करता है अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है कि गवर्नमेंट का ऐसा एक डिपार्टमेंट भी है जिसे हम एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट बोलते हैं। JNK में ऐसा एक डिपार्टमेंट है। तो अवेयरनेस की वजह से जो है हम लोग लैक कर रहे हैं, नहीं तो जम्मू में इतना पैशन और लोगों में स्कोप है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके ना ही खुद एम्प्लॉयमेंट बाकी औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो डांस एकेडमी है, कुछ भी है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं हर चीज़ को लेके, पर फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ फैमिली में भी ये अवेयरनेस पहुंचाना ज़रूरी है कि इन चीज़ों में भी बच्चे एक फ्यूचर देख सकते हैं, सिक्योर फील कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन जो है थोड़ा पीछे रह गया है। क्योंकि हमारे जम्मू में यही है कि गवर्नमेंट जॉब निकालो, ऑफिसर रैंक की जॉब से ही आप सिक्योर हो, चाहे वो हमारे घर वाले हैं चाहे कोई और पेरेंट्स हैं, सब यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई कंप्लीट करके किसी अच्छी सी पोस्ट पे बैठ के ही हमें सिक्योरिटी दे सकता है। खुद के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिक्योरिटी तभी फील होती है कि जो हमने पैसा लगाया है वो बच्चा कामयाब हो गया। तो इसमें प्रशासन यहीं पे पीछे हट रहा है कि वो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी वो अवेयरनेस नहीं दे पा रहा। तो गांव में जाकर ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि ईडीआई कोई डिपार्टमेंट है जिसमें स्टार्टअप्स के लिए पैसे हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज अगर जम्मू में ओपन हो रही हैं या काम कर रही हैं तो बच्चों को अवेयरनेस तो हो कि हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि हम जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनीज होती हैं, दिल्ली बेस्ड कंपनीज होती हैं, तो मुझे लगता है प्रशासन इस चीज़ में पीछे रह रहा है। क्योंकि मैंने खुद अपनी मास्टर्स बाहर से कंप्लीट की है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे
काउंसलिंग में या हमारे जब जॉब्स के लिए हम सिलेक्ट करते तो जम्मू की कोई कंपनी बढ़ चढ़ के आगे आई हो या जम्मू का कोई स्टार्टअप आया हो, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज अभी तक मिली ही नहीं है। तो बात युवाओं की लगातार कार्यक्रम हमारा जारी है और कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं से लगातार बात कर रहे हैं। तो गुड़ा सलाथिया के युवा अखिल सलाथिया मेरे साथ हैं। क्या कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या कुछ प्रशासन को कहना चाहते हैं, इसको लेकर जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और युवाओं की बात हम कर रहे हैं। तो आपका भी क्या मैसेज रहेगा प्रशासन को, युवाओं की क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात कर लें या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बात कर लें या फिर आपके इलाके में युवाओं के लिए अगर कुछ ऐसे प्रावधान प्रशासन ला सकता है तो प्रशासन को क्या कुछ आपके सुझाव रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? नमस्कार ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गांव में। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रशासन से हमारी जो क्या क्या डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा गांव है गुड़ा सलाथिया, वो हमारी बाबा हसल देव जी के नाम से जाना जाता है। हम उसकी संतानें हैं। तो आपको भी पता है कि उनकी हमारी रगों में उनका खून जो है वो दौड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारा एक बाबा हसल जी का गेट बना जाए, क्योंकि जहाँ पे जैसे परमंडल जो है, परमंडल को रास्ता भी हमारे गुड़ा सलाथिया से होके जाता है। काफ़ी बाहर से लोग जो आते हैं मस्या वाले दिन, तो पंजाब से, हिमाचल से, जहाँ और कई जगह से, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे वो यहाँ पे आए, जहाँ से जब गुजरें तो वो भी देखें कि नहीं, ये गुड़ा सलाथिया जो है बाबा हसल देव जी के जो गांव है, उनके बारे में थोड़ा जानें, उनके बारे में थोड़ा वो सर्च करें। तो बस यही है एक डिमांड। और मैं चाहता हूँ जैसे हम ये गुड़ा सलाथिया का हमारा स्टेडियम है, जहाँ पे आप देखते हो युवा जो आते हैं खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि जो खेलने से जो एक तो है कि वो नशे से दूर रहेंगे, सबसे बड़ी बात है उनका जो माइंड है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो ये जहाँ पे जो हमारे फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं ये काफ़ी ख़राब रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्रशासन ने लगाई नहीं है, लगाई हैं, लेकिन ये मतलब कि ऐसे कंटिन्यूसली वर्क नहीं करती हैं। तय दिन मुझे सुनने में आता है ये ख़राब हो गई हैं। मैं खुद खेलता हूँ, जहाँ पे जब मुझे टाइम लगता है आने का तो मैं देखता हूँ कि कोई आज ख़राब है, बच्चे साइड पे बैठ के कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना ग्राउंड में। तो ये चाहता हूँ कि ये लाइट्स जो हैं ये ठीक की जाएँ। उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि जो नशे से कैसे दूर रह सकते हैं बच्चे, तो ये स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम है हमारे गाँव का, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे कंडी में इस तरह का स्टेडियम कोई है जहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो होंगी। बिल्कुल। तो अगर ये फैसिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें प्रोवाइड की हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर काम और किया जाए, रखरखाव होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हमारे देखिए ना, चीज़ तो मिलना आसान है लेकिन उसकी केयर करना, मेंटेन करना उसको मुश्किल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेंटेन की जाए, सो दैट कि जो जैसे हमारे बच्चे जहाँ के जो हैं वो नेशनल खेल रहे हैं गुड़ा सलाथिया के, बहुत ही प्राउड की बात है। तो ये वहाँ तक ही ना रुक जाए, कि बच्चों का जो मोटिवेशन है, जो ऐसे बच्चे जो जा रहे हैं उनको देख के वो आगे बढ़ें कि अगर ये जा सकते हैं कि हम भी जाएँ। तो प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा काम करे, बस यही चाहता हूँ। हमारे साथ गुड़ा सलाथिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सानिया सलाथिया मौजूद हैं। ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ा अच्छा इस समय जो परफॉर्म कर रही हैं, खासतौर पर क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो यहाँ पर ये शुमार होना चाहती हैं और बेहतरीन इस समय क्रिकेट भी खेल रही हैं। वो चाहे नेशनल लेवल की बात कर लें या फिर स्टेट लेवल की बात कर लें, यहाँ पर जब भी इनको मौका मिलता है तो ये अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। और ये गुड़ा सलाथिया की धरती से ताल्लुक रखती हैं और गुड़ा सलाथिया का ग्राउंड जो अक्सर आप कह सकते हैं कि सुर्खियों में रहता है, बड़ा अच्छा ग्राउंड जो है इसको बनाया गया है। चाहे वो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग की बात करें या स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ JNK की बात करें, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर सुविधाओं को भी जो है वो यहाँ पर मुहैया कराया युवाओं के लिए। लेकिन कुछ कमियां जो है वो क्रिकेट को लेकर इनको आ रही हैं। क्या कुछ वो कमियां हैं वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में। तो मैं आपसे जानूंगा कि क्रिकेट आप खेलती हैं, आपका शौक है, पैशन है आपका, क्रिकेट से आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि अभी दिक्कतें जो वो आपको गुड़ा सलाथिया के ग्राउंड में आ रही हैं? अक्सर जब आप नेशनल या स्टेट लेवल पर खेलते हैं वहाँ पर आपको सुविधाएं जो देखने को मिलती हैं ये सुविधाएं, तो यहाँ से किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं आप उससे? हाँ जी, जैसे कि हमारा ग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं 3 साल से यहीं खेलते आ रही हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे जो पिच है वो मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास कोई परफेक्ट ऐसे रोलर नहीं है, इलेक्ट्रिक रोलर, या इसको मेंटेन नहीं किया जाता, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे हम बाहर जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी पिचेस मिलती हैं हमें खेलने के लिए, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ जाके थोड़ा हमें उसमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम वहाँ ऐसे अच्छी पिच पे जाएंगे, जब वहाँ अच्छी जगह खेलेंगे
तो वहाँ अलग चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत खेलने में प्रॉब्लम आता है। हम प्रैक्टिस करते हैं, अपनी तरफ से पूरा देते हैं, लेकिन जो जैसे कि आप मैंने बताया कि बाहर अच्छा पिच वगैरह मिलता है, तो वहाँ का माहौल वगैरह देख के यहाँ का थोड़ा सा चेंज होता है। तो यही है कि हमें एक इलेक्ट्रिक रोलर प्रोवाइड हो ताकि हम भी अच्छा पिच बना सके और यहाँ खेल सकें। लेकिन जानना चाहूँगा कि गुड़ा सलाथिया के अगर इस ग्राउंड की बात करें तो जो सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही है वो किस तरह से मिल रही हैं, ताकि आप यहीं पर अच्छी प्रैक्टिस करके आगे खेलने के लिए जाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ इसके अलावा और जो दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ, जैसे हमें अभी नेट तो प्रोवाइड किया है इन्होंने, लेकिन क्या है कि लाइटिंग सिस्टम है हमारा यहाँ पे, लाइट्स है, मतलब जैसे हम पढ़ाई करती हूँ, मैं अभी 11th में हूँ, तो मुझे पहले पढ़ती हूँ मैं, फिर ट्यूशन्स भी होता है, और क्या शाम का ही टाइम मिलता है थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी आजकल सर्दियाँ तो रात जल्दी हो जाती है, तो क्या होता है कि शाम को थोड़ा सा टाइम में प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। मतलब हम चाहते हैं कि लाइट्स यहाँ पे हों ताकि हम शाम को प्रैक्टिस कर सकें। और यहाँ पे क्या है कि नेट्स है, लेकिन जो रनअप, मैं एक बॉलर हूँ तो मुझे एक रनअप क्लियर पूरा चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे काफ़ी सारा ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन, मतलब पूरा सरफेस फ्लैट नहीं है। मुझे एक परफेक्ट बॉलिंग रनअप के लिए एक परफेक्ट जगह चाहिए। तो वैसा तो नेट्स तो है काफ़ी, मतलब शाम को होता है, पापा वगैरह प्रैक्टिस करवाते हैं, बट स्टिल मतलब हम कम लड़कियां आती हैं आजकल, लड़कियों थोड़ा कम खेलना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पढ़ाई की वजह से, और उनको बस टाइम नहीं मिलता, शाम को अंधेरा हो जाता है तो वो प्रैक्टिस करने नहीं आती। तो वही चाहते हैं कि लाइट्स हों ताकि हम शाम को रात को देर रात तक प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हम रखते हैं शौक, हमें सिर्फ नेशनल या स्टेट नहीं खेलना, हमें इंडिया तक खेलना है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी रहेगी। हमारे साथ अब कबड्डी के सीनियर नेशनल खिलाड़ी प्रज्वल सलाथिया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, कबड्डी प्लेयर हैं, पढ़ाई के साथ साथ कबड्डी में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जिला सांबा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रज्वल, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि प्रशासन इसको लेकर काम करे? सबसे पहले तो मैं सर कहना चाहता हूँ कि यहीं पे रुके जी। सबसे पहले तो मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे ग्राउंड के लिए। हमें वेल मेंटेन्ड ग्राउंड मिली है, ग्राउंड मैन भी अच्छे काम कर रहे हैं, घास टाइम पर कट रही है, सब कुछ टाइम पर हो रहा है। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी हम कबड्डी खेलने हम जाते हैं बाहर, किसी भी जैसे नेशनल लेवल पर जाते हैं, स्टेट लेवल पर जाते हैं, जहाँ आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल भी जो हो रहे हैं वो सारे इंडोर स्टेडियम में हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के कंडी बेल्ट के जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्पीड भी अच्छी है, एजिलिटी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो टेक्निक वगैरह में कमी है वो कोचेज़ पूरा कर रहे हैं। पर लेकिन हमें माहौल उस टाइप का नहीं मिल पा रहा। जैसे हमने बाहर जाना हो खेलने, नेशनल खेलने जाना हो, तो वहाँ पे इंडोर स्टेडियम्स हैं, वहाँ पे अलग इन्वामेंट क्रिएट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम कंडीशन, सेम सराउंडिंग, सेम इन्वामेंट हमें यहाँ पे भी मिले, जैसे कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए बाहर। तो बस यही मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि हमें इंडोर हॉल मिल जाए। लेकिन जिस तरह से आप ये अपनी बात रख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की है, लेकिन इससे पहले अगर प्रैक्टिस को लेकर बात करें तो किस तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस को मैनेज करते हैं? प्रैक्टिस को सर हम मैनेज कर ही लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमें डिपार्टमेंट से मैट्स मिले थे, तो बस ये है कि मैट डालने और उठाने में सर हमें 1.5 to 2 घंटे लग जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस का टाइम जो है वो कम हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडोर हॉल जो बन जाए उसमें हम परमानेंट ही मैट डाल लें। हाँ जी, फिर उसके बाद हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, जो 2-3 घंटे हमारे वेस्ट हो रहे हैं वो भी यूटिलाइज हो प्रैक्टिस में। तो इससे पहले आपने अपने कोई सीनियर से, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग, उनसे बात की है अपने पंच सरपंच से, ताकि वो आपके युवाओं की बात को प्रशासन तक पहुँचाएँ? यहाँ के लोग हैं उनसे आपने बात की है कभी इससे? हाँ जी, की है, सरपंच से भी की है, और हमारे जो गाइडेंस काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वीर प्रताप सिंह, उनसे भी बात किया। भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। बड़े सारे बच्चे, 40+ बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे नेशनल लगा के आ गए हैं। और हम अभी पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ आपको सर, 5 लड़के नहीं, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ अभी पिछले साल हमारे कबड्डी में नेशनल लगा के आए। तो उनमें से ही अभी 2 लड़कियां जो हैं वो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खेल के आ गई हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो आप एक परफेक्ट प्लेयर बन सकते हैं, परफेक्ट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। ज़रूर, क्योंकि मैं वैसे ही फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे यहाँ पे कंडी बेल्ट के आपको टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस यही है कि हमें पॉलिशिंग चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें पॉलिशिंग चाहिए। प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल जाए उस लेवल का, जिस लेवल पे जम्मू के बच्चों को मिला हुआ है, जम्मू के बच्चों के पास पूरा परमानेंट स्टेडियम बना हुआ है, उनके पूरा मैटिंग हुई है, इंडोर हॉल बने हैं,
अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो रही है, उस लेवल की प्रैक्टिस हो रही है कि वो आगे सही कर रहे हैं। कंडी बेल्ट के लिए भर्ती की डिमांड भी यहाँ पर उठी है। गुड़ा सलाथिया इलाके की बात करें तो यहाँ के युवा सचिन सलाथिया मेरे साथ हैं। यहाँ पर भर्ती को लेकर ये प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ आप भर्ती को लेकर प्रशासन को कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले जयदेव और आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमें आज कवर करने आए भर्ती के रिलेटेड। सर जैसे कि आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया के लिए अलग सी भर्ती करवाते हैं गवर्नमेंट, जे&के गवर्नमेंट, और कि पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन रखी है, और एक ऐसा कंडी बेल्ट एक ऐसा एरिया है जिसके लिए मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सर इसके लिए हमारी ये डिमांड है कि कंडी बेल्ट के लिए अलग सी भर्ती होनी चाहिए और जिसके लिए लोगों को मतलब फ़ायदा हो, कंडी बेल्ट के लोगों को। क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लगातार इस तरह से युवा पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो ये एक रामबाण साबित हो सकता है कि अगर कंडी बेल्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हैं जो वो शुरू की जाएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंडी बेल्ट के लिए अलग सी भर्ती होगी तो बहुत सारे हमारे युवा आगे आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो अपनी अच्छी सेवा देंगे। हम देख रहे थे कुछ लोग जो वो अग्निवीर को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं, खासतौर पर इसमें राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि 4 साल के बाद जो है वो अग्निवीर घर वापस आ जाएगा। इसको लेकर उनको क्या जवाब आप करेंगे? नहीं सर, अग्निवीर भी एक अच्छी स्कीम है, रोज़गार मिल रहा है युवाओं को, और बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी उसके बाद मतलब जैसे कि वो रिटायर होंगे तो उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखी है हर एक फील्ड में। बिल्कुल। जैसे कि CAPF में और अपनी जे&के पुलिस ने भी उसके लिए थोड़ा सा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अग्निवीर एक अच्छी स्कीम है। अच्छी स्कीम है। जी सर। तो आप चाहते हैं कि उसी को लेकर बात करें तो यहाँ पर कंडी बेल्ट में भी भर्तियों का दौर शुरू किया? हाँ जी सर, कंडी बेल्ट के लिए होनी चाहिए अलग भर्ती। हमारे साथ गुड़ा सलाथिया के वीर प्रताप सिंह सलाथिया मौजूद हैं जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया के मेंबर हैं। और अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया की बात करें तो ये युवाओं को बेहतरीन तरीके से मदद मुहैया कराता है, वो चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात कर लें या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में बात कर लें। लगातार युवाओं को जो है बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है और इसमें अहम योगदान प्रशासन का देखने को मिलता है कि प्रशासन के योगदान से, बुद्धिजीवी लोगों के योगदान से ये जो सेल है ये आगे बढ़ रहा है और युवाओं को अपने साथ इंगेज किए हुए हैं। तो क्या कुछ ये प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं, किस तरह से प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि हम लगातार युवाओं की नब्ज टटोल रहे थे कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें भी युवाओं ने गिनवाई हैं। हालांकि 100% काम हमने देखा कि अक्सर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कमियां हैं, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको जो सहयोग प्रशासन का मिल रहा है उस सहयोग को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो युवा आपके सेल से आगे निकल कर गए हैं वो आज एक बढ़िया एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं? हाँ जी सर, आपने सही बात की। जो हमारा सेल चल रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, इसमें जे&के गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सहयोग है। और हम पढ़ाई की क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी नहीं थी, तो यहाँ पे शीतलंदा मैम थे, RDD के कमिश्नर थे। हमने उनसे डिमांड की कि हमारे बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई जाए, तो उन्होंने सर उसी टाइम 18 लाख रुपया का एक प्लान बनाया और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना के दी। और उसी लाइब्रेरी के कारण आज हमारे 10 बच्चे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और उसी लाइब्रेरी से JKS की भी लड़की निकली है, मैं स्वाति सलाथिया, और बच्चे ये 24 घंटे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा सिटी नहीं जा सकता, हर बच्चा रूरल एरिया में नहीं जा सकते, अर्बन एरिया में नहीं जा सकता। तो गांव में हमने कोशिश की है बच्चों को एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, और उसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा, इसमें ये स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आता है। इसमें जो सेक्रेटरी मैम है नुसरत गुल, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इसके लिए, और कम से कम कोई 1-1.5 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने पैसा लगवाया हुआ यहाँ पे। और आप पिच देखें, क्रिकेट पिच उन्होंने बनाई हुई है, पैसेंजर पवेलियन बनाया हुआ है, इंडोर जिम बनाई हुई है, जिसमें पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है। और भी काफ़ी एरियाज है जहाँ पे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हमें काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम एडवेंचर्स की बात करें तो हमारी पुलिस में हैं श्री राम सिंह सलाथिया जी, जो कि एक पुलिस में इंस्पेक्टर, उन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है। वो उन्होंने भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बच्चों को ट्रैकिंग कैंप करवाएं ताकि पहाड़ पे चढ़ना कैसे, उतरना कैसे, रेस्क्यू कैंप को कैसे लोगों को ट्रीट करना है, तो जिसके कारण बच्चों का उसमें भी एक अपना फ्यूचर जमा सकते हैं कि आप कल को एवरेस्ट चढ़नी हो तो उसमें बच्चे कैसे चढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम क्रिकेट की बात करें, यहाँ पे डॉक्टर रूपाली सलाथिया हैं, वो फिजिकल डायरेक्टर हैं। उन्होंने यहाँ की कम से कम 15 सी लड़कियाँ तैयार की हुई हैं जो लड़कियों को सिखाती हैं क्रिकेट के लिए, और आगे बच्चे वो आगे नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर हम सोशल एक्टिविटी की बात करें, यहाँ के बच्चे ब्लड भी डोनेट करते हैं। गांव में किसी भी लड़के को जरूरत है या किसी फैमिली को जरूरत हो ब्लड की, तो ये लोग उनको ब्लड भी डोनेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि वुमेन इंपावरमेंट की, तो सर यहाँ पे 2.5 करोड़ का पार्क बन रहा है जो कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बना रहा है। ये 2.5 करोड़ का पार्क है जिसमें वुमेन्स और बच्चे वहाँ पे अब खेल आ सकते हैं, अपने सैर कर सकते हैं और बच्चों के साथ बैठ भी सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक बिल्डिंग थी तो उसमें भी गवर्नमेंट ने 22 लाख दिया हुआ, वो बिल्डिंग शायद 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाए और वहाँ पे लोग अपना इलाज करवा सकते हैं।
इस तरह हमारी लाइब्रेरी थी, डीसी साहब ने उसके बाद 10 लाख हमें और दिया और उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी डीसी साहब ने हमें 2 लाख की और लाइटें दी हैं गुड़ा सलाथिया के लिए, जो उसमें गुड़ा मोड़ से लेकर इसमें हम गुड़ा सलाथिया तक आ सके। इसमें सोलर लाइट्स हैं ताकि लोगों को रात को कई बार प्रॉब्लम होती है, चोरी का डर होता है, तो उसमें भी काफी सपोर्ट है। बात युवाओं की कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने आपको यहाँ गुड़ा सलाथिया के युवाओं से मिलाया। गुड़ा सलाथिया के युवा क्या कुछ कहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, उनकी क्या कुछ डिमांड्स हैं, ये तमाम डिमांड्स हमने सुनी है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी और उसी के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी। एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, भर्तियों को लेकर बात की गई है। इसी के साथ जो बेहतरीन काम हुए हैं युवाओं के हित में यहाँ पर, वो भी आज हमने आपको बताया है। तो इसमें बात यही जो वो देखने को मिली है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो वो ज़्यादा हो, जिसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी जॉब जो वो युवाओं को मिले, क्योंकि युवा पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वुमेन सेफ्टी को लेकर बात की गई है। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं, उन कमियों को किस तरह से दुरुस्त करना है, वो अलग अलग तरह की जो दिक्कतें हैं वो युवाओं ने आपको बताई हैं। ये तमाम दिक्कतें हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अच्छे जो काम हुए हैं वो भी हमने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि युवाओं की नब्ज टटोली जाए, कि युवाओं को क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं उनको सुनकर प्रशासन तक पहुंचाया जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नया अंक लेकर दोबारा से हाजिर होंगे, बात युवाओं के कार्यक्रम लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।